क्योंकि ये फिल्म बेवकूफ़ बनाने वाली है। आपको बेवकूफ़ समझते हैं ये बॉलीवुड वाले, ये प्रोडक्शन वाले। दोस्तों, हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का। फिल्म 1971 के भुज एयर बेस पर इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई वार पे डिपेंड करती है, पे कास्ट और ड्राफ्ट और फिल्मिंग की गई है। अगर आप गेम खेलने के मोबाइल में बहुत शौकीन हैं, एक्शन थ्रिलर जो आप अपने मोबाइल वीडियो गेम में वो बैटल ग्राउंड और वो पबजी वगैरह खेलते हैं, तो आपको ये फिल्म बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ एनिमेशंस का कमाल है इस फिल्म में, जो आपको दिखेगा सामने से। इस फिल्म की स्टोरी वैसे तो भुज के जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, भुज एयर बेस पे जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया था पाकिस्तान ने, उस पर बेस्ड है। लेकिन कुछ बातें आपको मैं स्पेशल बता दूं। भुज की लड़ाई 1971 में जो हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उस लड़ाई में भुज एयरबेस पूरी तरह से डैमेज कर दिया था पाकिस्तानी एयरलाइंस ने, पाकिस्तान के जेट्स ने। उस वक्त बहुत ज़्यादा बमबारी हुई थी और बहुत ज़्यादा भुज एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया था। इसी बीच हमारे स्क्वाड्रन लीडर आईएएफ के, इंडियन एयरफोर्स के विजय कार्णिक, जिनका रोल अजय देवगन ने प्ले किया है इस फिल्म में। विजय कार्णिक इस 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में स्क्वाड्रन लीडर थे इंडियन एयरफोर्स में। वो नागपुर के बेसिकली बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो काम किया 1971 में, वही एक इतिहास रच दिया 1971 के भुज एयरबेस के वॉर का। उन्होंने 300 महिलाओं को वहां पे संगठित करके उस एयरबेस को फिर से 1971 में 72 आवर्स के अंदर में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया फिर से, क्योंकि वो एयरबेस इतना खराब हो गया था कि वायुसेना अपना प्लेन उस पर लैंड नहीं कर सकती थी, जिससे उस वक्त भुज एयरबेस पे उपस्थित सैनिकों को कोई मदद मिल सके। और सैनिकों की भारतीय सेना उस वक्त भुज एयरबेस पे जब हमला हुआ पाकिस्तान के जेट्स के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, तो उस डैमेज में बहुत ज़्यादा उस समय को बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस वक्त की जो भारतीय सेना थी भुज एयरबेस पर उपस्थित। लेकिन उसको हिम्मत दिया, उसको खड़ा किया, उसको उस लड़ाई को, जो लड़ाई लड़ी गई, उसको स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक, जिसका रोल अजय देवगन ने प्ले किया है, उन्होंने उसको बनाया, इसीलिए उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया। अब इस स्टोरी में हुआ यूं कि इस स्टोरी में जो कास्टिंग की गई संजय दत्त की, जो एक रॉ एजेंट बने हैं, इसमें नोरा फतेही हैं जो एक स्पाई का काम की। एक बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, मैं बता दूं, जो नोरा फतेही है उनको रोल दिया गया है बाद में। पहले इस रोल में कास्ट किया गया था परिणीति चोपड़ा को। परिणीति चोपड़ा का डेट्स क्लैश कर रहा था, तो बाद में उन्होंने इस फिल्म से एग्जिट ले लिया और उसकी जगह नोरा फतेही ने इसमें एंटर किया। तो नोरा फतेही को बाद में लिया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म में जो गाना है जिम्मा कोका कोला, वो कोका कोला वाला गाना इस फिल्म में आपको हमने नहीं देखा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इस फिल्म को 13 अगस्त को अभी करीब 6:30-7 बजे के रेंज में रिलीज किया गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इस फिल्म की जो एक्शन है, एनिमेशन है, वही इस फिल्म की जान है। इस फिल्म में कंप्लीट एनिमेशन है, जिसके कारण इस फिल्म को आप एक गेम की तरह फील करेंगे जब आप इस फिल्म में देखेंगे। रियलिटी से बहुत दूर है इस फिल्म में जो भी शूटिंग्स की गई है, फुल ऑफ एक्शन है, फुल ऑफ जो भी फिल्मिंग की गई है वो एनिमेटेड है फिल्म में। ऑलरेडी मैंने कल रात को ही हमारे अजय देवगन का एक इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एनिमेशंस का उपयोग किया गया है और उसका एकदम प्रत्यक्ष आप इस फिल्म में देखेंगे कि ये एनिमेटेड फिल्म है पूरी तरह। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप गेम खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं मोबाइल पे, तो आपको बड़ा मजा आएगा। सिर्फ शूटिंग्स में जो एनिमेशंस का उपयोग किया गया है वो लाइक अ गेम दिखेगा। इस फिल्म की जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मजे आएगी इस फिल्म में आपको देखने में, वो है जब एयरबेस भुज एयरबेस जब तैयार हो जाता है, तो जब एयरफोर्स लैंड करना चाहती है भुज एयरबेस पर, तो उनके टेक ऑफ करने के टाइम में 500 सैनिक को वो प्लेन टेक ऑफ करने में, 500 सैनिकों के बोझ को लेकर वो प्लेन स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें से 50 सैनिकों को फिर डीबोर्ड किया जाता है, उतारा जाता है। तो 450 सैनिकों को लेकर जब ये प्लेन उड़ती है तो बहुत दिक्कत से टेक ऑफ करती है और उसी बीच इसका फ्रंट व्हील जो होता है वो प्लेन का डैमेज हो जाता है, वो इंडियन एयरफोर्स के उस विमान का, जो 450 सैनिकों को लेकर इंडियन एयरबेस भुज एयरबेस पर लैंड करने वाली है। अब उस एयरबेस पर जब इस एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का है, उसे जब लैंड करना होता है, तो उस लैंडिंग के समय में बहुत ही एक्शन है कि उस एयरबेस को लैंड कराया जाता है एक ट्रक के ऊपर। तो ये जो एक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, ये काबिल तारीफ है इस फिल्म का कि उस एयरबेस पर जहां डैमेज हो गया था, रातों रात उस एयरबेस को 300 महिलाओं ने मिलकर उस एयरबेस को रिकंस्ट्रक्ट किया है रात के अंधेरे में, गाड़ी के और रोलर्स के लाइट्स में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले जो एयरबेस पर थे वो सब भाग निकले थे जैसा इस फिल्म में बताया गया है। तो 300 महिलाओं के बनाए गए एयरबेस पर प्लेन
लैंड करना होता है तो अजय देवगन जो विजय कार्निक का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस एयरक्राफ्ट को जब लैंडिंग करनी होती है भुज रिपेयर्ड एयरबेस पर, जो कि अभी 300 महिलाओं के द्वारा रिपेयर किया गया है उस एयरबेस पर, तो अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि आगे का फ्रंट व्हील डैमेज है। तो अजय देवगन इसका प्लान करते हैं कि उस एयरक्राफ्ट को वो ट्रक पे लैंड कराएंगे। फ्रंट व्हील का जो पार्ट है, पहले आगे का जो हिस्सा है उस एयरक्राफ्ट का, उसे एक ट्रक के ऊपर लैंड करा दिया जाएगा, रख दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, और वो ट्रक को वो खुद ड्राइव करेंगे और उसको स्टेबल रखेंगे ताकि धीरे धीरे एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को धीमा करे और वो प्लेन लैंड कर जाए। ये एक्शन जो है इस फिल्म में बिल्कुल 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 आपको नया दिखेगा। यही एक एक्शन देखने वाला, बाकी तो फिल्म एनिमेशन से भरी है। इस फिल्म की जो मेन स्टोरी, कोर स्टोरी है, वो विजय कार्निक की ब्रेवरी है जो इस फिल्म में दर्शाई गई है। बाकी इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। आमतौर पर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई आप जानते हैं होती है और हुई है। एक नदी होती है जो बीच से गुजर रही होती है, उस नदी का उपयोग किया जाता है पाकिस्तानियों को धराशायी करने के लिए। उस नदी को पूरी तरह से बांध को बंद कर दिया जाता है, पानी से भर दिया जाता है, बॉम्ब वहां पे लगा दिया जाता है उस बांध को बनाकर, और वो बांध पर डाइवर्ट करके पाकिस्तानियों को डिस्ट्रैक्ट करके उस पर लाया जाता है और उस बांध को उड़ा दिया जाता है। इससे उनको भुज एयरबेस पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। इस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है। जिम्मा कोका कोला वाला सॉन्ग इस फिल्म में आपको, मुझे तो नहीं मिला है, अब आपको कैसे मिलेगा, अब तक तो मुझे नहीं दिखा है। फिल्म ओवरऑल जो है एनिमेशन से भरी है। फिल्म को मिलना चाहिए 5 में से 3 स्टार, सिर्फ क्योंकि ये फिल्म बेवकूफ बनाने वाली है। आपको बेवकूफ समझते हैं ये बॉलीवुड वाले, ये प्रोडक्शन वाले, ये डायरेक्टर्स, मैं यही समझता हूं। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आपको फिल्म में सिर्फ एनिमेशन है, मैं बार बार यही बोलूंगा। फिल्म आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। देशभक्ति फिल्म है, लेकिन देशभक्ति वाली बात बहुत जगह आपको दिखेगी नहीं, मुझे नहीं लगता है। अनरियलिस्टिक टाइप का फील होगा आपको, नेचुरलिटी फिल्म में नहीं है। अनलॉजिकल ड्रामास, अनलॉजिकल एक्शंस दिए गए हैं जो पसंद के लायक नहीं है। फिल्म को 3 स्टार मिलते हैं, 2 स्टार इसलिए काटे गए हैं क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल एनिमेटेड है, बकवास है, फुल वीडियो गेम की तरह दिखती है। ये 3 स्टार्स भी मैं इस फिल्म पर जो कुर्बान कर रहा हूँ वो अपनी इच्छा से कर रहा हूँ कि फिल्म को कुछ तो मिलना चाहिए। वैसे ये फिल्म 2 ही स्टार के लायक है। थैंक यू, टेक केयर। और आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। फिल्म की शूटिंग 2019 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के आने के कारण मार्च में इसकी फिल्म की जो शूटिंग है वो होल्ड पे चली गई। इसके बाद फिर से इस फिल्म को आफ्टर लॉकडाउन ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया गया री शूटिंग। इस फिल्म की एक और बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई साहब ये नए कैरेक्टर नोरा फतेही को इस तरह से दिखाने का क्या मतलब है। नोरा फतेही को हम लोगों ने आज तक हर जगह डांस करते देखा है, और इसमें भी आपने वो जालिमा कोका कोला वाला तो डांस का सॉन्ग रिलीज किया था हमारे उस यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन वो सॉन्ग आपने दिखाया नहीं। तो भाई साहब इसमें जो वो आपने स्पाई का जो रोल दे दिया ना उनको, पाकिस्तानी स्पाई बनने का, सॉरी पाकिस्तान में स्पाई बनाकर जो भेज दिया है नोरा फतेही को, ये थोड़ा जचता नहीं है नोरा फतेही पर। वैसे उन्होंने ठीक है वो एक्शन तो ठीक ही ठाक दिया है।